नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे पेंशन को लेकर के। पेंशन को लेकर के केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने मिल करके एक बहुत बढ़िया फैसला लिया है। इस फैसले को सुनते आपको लगेगा कि कुछ अच्छा काम अब होगा, क्योंकि जिन व्यक्तियों का पेंशन मार्च का, अप्रैल का, मई का तीनों मंथ का पैसा नहीं आया, बहुत सारे लोगों का मार्च का आया तो अप्रैल का नहीं आया, मई का नहीं आया, बहुत सारे लोगों का अप्रैल का आया, मई का नहीं आया, और कुछ लोगों का मई का आया है लेकिन अप्रैल और मार्च का नहीं आया है। ऐसे में बहुत सारे लोगों का पेंशन अभी भी अटका हुआ है। तो इसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने मिलकर के ये फैसला लिया है कि जितने भी लोगों का पेंशन अभी तक बंद था, यानी कि जिसका अभी तक अब्सेंट है, जिसका पेंशन अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, उनका पेंशन ट्रांसफ़र किया जाए। पेंशन में वृद्धि को लेकर के कुछ अपडेट्स है। उसके बाद कुछ नए नियम को लागू किया गया है। ये जो आपका 1 जुलाई आ चुका है, 1 जुलाई से जो आपका नए नियम लागू हुआ है वृद्धा पेंशन को लेकर के, इस पर हम लोग बात करेंगे। और जितने भी लोगों का पेंशन अभी तक अटका हुआ है उनको कुछ ज़रूरी जानकारी है जिसको जान करके आपको कुछ काम करना होगा। अगर काम नहीं करते हैं तो आपका पेंशन रुक जाएगा। तो कुछ नए नियम को, बदलाव को देखते हुए और केंद्र सरकार का आदेश को देखते हुए पूरे डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। बट आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि चाहे आप विधवा पेंशन उठाते हैं, चाहे वृद्धा पेंशन, चाहे दिव्यांग पेंशन, किसी भी पेंशन की राशि अगर आप पाते हैं, आप यूजर्स हैं पेंशन का, अगर यूजर्स आप हैं लगातार, तो अगर आपका एक भी मंथ का अगर पैसा रुका हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को छोड़ते हैं तो आने वाले समय में आपको जो ये 10 तारीख तक पैसा, जो आपका जून का पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, इस महीने का पैसा हो सकता है कि आपके खाते में नहीं आए। तो उस जानकारी को आपको प्राप्त करना होगा कि आखिर केंद्र सरकार ने मिलकर के क्या नियम को लागू किया है। सबसे पहले हम उस नोटिस को पढ़ते हैं जो नोटिस को लागू किया गया है। थोड़ा सा आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा कि उस नोटिस में क्या कुछ लिखा गया है, और पूरी बारीकी से हम एक एक स्टेप को आपको बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको जितने भी पिछले मंथ से आपका पेंशन नहीं मिला है और आने वाले समय में भी आपका अगर पेंशन नहीं रुकना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो इन वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, तीनों पेंशन को लेकर के लोग परेशान हैं। क्योंकि सारे लोगों का करीब करीब कहा जाए तो 75% लोग ऐसे हैं जिनका मार्च का पैसा, अप्रैल का पैसा, मई का पैसा नहीं आया है। बहुत सारे लोगों का अप्रैल का आया है, मई का नहीं आया है। बहुत सारे लोगों का मई का आया है बट अप्रैल और मार्च का 2 मंथ का पीछे का नहीं आया है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं जो दिव्यांगजन है कि वो 6-6 महीने से उनका पेंशन अभी तक रोका गया है। तो इन्हीं सभी टॉपिकों पर विचार किया गया है, उस विचार को हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले इसमें बात करेंगे, इस नोटिस में जो बात लिखी गई है कि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि आपका राशि जो है 4500 कर दिया जाएगा, कहीं कहीं पर 5500 कर दिया जाएगा, कहीं कहीं पर 10,000 कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को सबसे पहले हम आपको क्लियर करते हैं कि राशि को लेकर के जो वृद्धि की बात की जा रही है अनेकों चैनल पर, उस चीज़ को हम क्लियर करते हैं कि इसमें लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सीधा फैसला अभी भी नहीं है पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के, और केंद्र सरकार के द्वारा भी इसका कोई फैसला नहीं है। यानी कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने मिलकर के ये जजमेंट दिया है कि जो राशि आपको पहले से दी जा रही है उसमें इजाफा, वृद्धि हो चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल इस पर संशोधन किया जा रहा है। बढ़ा नहीं है, लेकिन बढ़ाने की बात जो मीडिया में बताई जा रही है कि इतना बढ़ चुका, 5500 हो गया, 4500 हो गया, 6500 हो गया, 10,000 हो गया, ये आपका पेंशन नहीं है, वो पेंशन कुछ अलग है। तो उन पेंशनों पर विचार हम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग का जो पैसा 1100 रुपये जो दिए जाते हैं, हर स्टेट का अलग अलग लेवल है। मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में आपका 1100 मिलता है। वो यूपी की बात करें, झारखंड की बात करें तो लगभग यूपी में आपका 3300 रुपये मिलता है, और झारखंड की अगर बात करते हैं तो झारखंड में भी 1100 के 1000 के आसपास मिलता है। तो हर स्टेट अपने बजट के हिसाब से पेंशन को लागू की है।
तो बिहार की अगर बात करें तो बिहार में पहले आपका 400 था, जिसको लेकर के बढ़ाया नीतीश कुमार जी के माध्यम से बढ़ा तो इसको 1100 किया गया। लेकिन फिलहाल अभी बताया जाता है कि 1100 को लेकर के और बढ़ाने की बात की जा रही है, जो आपको 2000 से 2500 के आसपास किया जाएगा। लेकिन इस पर साफ सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर के स्पष्ट कर रही है कि इस पर अभी बढ़ोतरी का कोई फैसला, कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आ रही है बात समझ में? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को पेंशन देना सरकार की नीति का हिस्सा है और यह अनिवार्य है। यह अनिवार्य है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि आपको जो पेंशन मिलता है, वृद्धजन को, विधवा का, दिव्यांग का, कोई भी पेंशन अगर आप पाते हैं तो केंद्र सरकार जो इस चीज को लागू की है या राज्य सरकार इसको लागू की है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप इस चीज को लागू की है तो इसको आपको देना अनिवार्य बनता है। चाहे वो मार्च का हो, अप्रैल का हो, मई का हो, किसी का पेंशन रोकने की जरूरत नहीं है। बट आखिर पेंशन आपका रुक क्यों जा रहा है? बहुत सारे लोगों का 3 मंथ से नहीं आया, किसी का 1 मंथ, किसी का 2 मंथ। तो इसका भी विशेष कारण है, जिस कारण को इसमें स्पष्ट लिखा गया है। अगर आप इस कैटेगरी के श्रेणी में आते हैं और इस प्रक्रिया को अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आने वाले 10 तारीख को आपका जून का भी पैसा आपके खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अगर आपके मन में यह है कि पैसा मेरा मिल जाएगा, जून का पैसा आपके खाते में चला जाएगा, तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, उस पर भी थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें लिखा गया है कि चूंकि सामाजिक सुरक्षा राज्य और केंद्र दोनों का विषय है, इसीलिए पेंशन की राशि तय करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। यानी कि पेंशन में अगर बढ़ोतरी की जाती है तो इसका फैसला राज्य सरकार लेगा, क्योंकि राज्य सरकार के पास बजट की रिपोर्ट आंकड़ा होती है कि कितना बढ़ाएगा, कितना नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट नहीं दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बढ़ा सकता है कि आप 1100 देते हैं तो इसको 2100 कर दीजिए, 2500 कर दीजिए, 3300 कर दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार के बजट के बारे में क्या जानती है? नहीं जानती है। तो ये आदेश राज्य सरकार लगा सकती है या हटा सकती है या बढ़ा सकती है, घटा सकती है अपने बजट के हिसाब से। उसके बाद कह रहे हैं कि बिहार में अगर पेंशन की बात करें तो बिहार सरकार द्वारा वृद्धा, विधवा और दिव्यांगजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ा करके 1100 प्रति माह कर दी गई है। और इसी पेंशन को भेजने के लिए पूरे सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है, पूरे सिस्टम को, पूरे वृद्धजन को, विधवा को, दिव्यांग को, सभी पब्लिक को अपडेट किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोगों को यह भी बताया गया है कि कैंप के माध्यम से घर घर जाकर के केवाईसी करने का सिस्टम बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया था। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर अभी तक केंद्र राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री माननीय जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनके माध्यम से अभी तक बहुत सारे ऐसे जिला है, बहुत सारे ऐसे प्रखंड है जहां पर कैंप लगा करके केवाईसी अभी तक नहीं लागू किया गया है। लेकिन हम आपको अपडेट करा देते हैं कि जिन व्यक्तियों का अभी तक पेंशन रुका हुआ है और पेंशन आपको नहीं मिल पाया है, और पेंशन अगर आप चाहते हैं कि मुझे मिल जाए, जून का पेंशन, भले आपको 3 मंथ का मई, अप्रैल और मार्च का पैसा नहीं मिला हो, बट अगर चाहते हैं कि जून से पैसा, जुलाई से पैसा, अगस्त से पैसा आपके खाते में चला जाए, तो इसके लिए मात्र आप 2 से 4 काम कीजिए। कौन कौन से काम करना होगा? सबसे पहले तो आप केवाईसी करा दीजिए। अगर केवाईसी कैंप के माध्यम से हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा बैंक में जाकर के केवाईसी करा दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि आपको डीबीटी आधार से लिंक करा देना होगा। डीबीटी के मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो भी सरकारी पैसा ट्रांसफर किया जाता है वो डीबीटी के माध्यम से किया जाता है, और डीबीटी और एनपीसीआई दोनों एक है, तो दोनों को मिल करके एक लिंक बनाया जाता है जो आरबीआई के मेन वेबसाइट होता है, जिससे पैसा ट्रांसफर किया जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि कितना पैसा ट्रांसफर हुआ और सही जगहों पर हुआ कि नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि अगर आप सब कुछ कर लिए हैं फिर भी आपका पैसा नहीं आता है, तो बहुत सारे लोगों का अपडेट भी आया, कमेंट्स भी आया कि सर हम जीवन प्रमाणीकरण करा चुके हैं, आधार डीबीटी लिंक करा चुके हैं, केवाईसी करा चुके हैं, एनपीसीआई करा चुके हैं, सब कुछ अपडेट है, फिर भी मेरा पैसा नहीं आ रहा है। तो आपसे बस गुजारिश यही है कि एक बार आप जा करके फिर से पेंशन लेने के लिए, जो वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, आप किसी भी कैटेगरी का पेंशन पाते हैं, तो आप एक बार फिर से जाकर के उस आवेदन को री अपलोड करा दीजिए। यानी कि दोबारा उस फॉर्म को क्या कीजिए, अप्लाई कर दीजिए। यानी कि दोबारा जब कर दीजिएगा तो आपका फॉर्म फिर से नया हो जाएगा, आपका सब कुछ ओके हो जाएगा, तब आपका पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगा।
ये सिलसिला हमारे यहाँ पर चल रहा है। बहुत सारे लोगों का पेंशन रुका हुआ था, जिसके आवेदन करने से उनका पेंशन स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप समझ चुके होंगे। तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि इस जानकारी से आपको हेल्प हुआ या नहीं। और अगर पेंशन को लेकर के कोई परेशानी है और कुछ जानना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमें सीधे कमेंट बॉक्स में आकर के अपना राय, अपना प्रश्न लिखिएगा। उस पर विचार करने का हम प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप हमारे हैं और हम आपके हैं। क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप हमारा फैमिली है। और अब हमारा उत्तरदायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम आपके प्रश्नों का, हम आपके समस्याओं का समाधान लेकर के उपस्थित रहें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।